किसानों ने अपने दिल्ली चलो मार्च के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने की अपील कर दी है। किसान नेताओं ने 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही कह दिया है कि सीमाओं पर किसानों की संख्या और बढ़ाई जाए। किसानों के इस आंदोलन, किसानों की नई रणनीति के तहत अब किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि देश की सियासत की सत्ता पर बैठी बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए नेता उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते ही नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है। एक तरफ तो मोदी का परिवार करके सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है और पूरा देश है मोदी का परिवार ये बताया जा रहा है, लेकिन उसमें किसानों की हिस्सेदारी कहां है, इस बात का जिक्र नहीं हो रहा है। इसलिए किसान अपने आप की लड़ाई खुद लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। नेताओं पर भरोसा कम है और सत्ता में बैठी सरकार पर तो भरोसा शून्य हो गया है। लेकिन ऐसे में किसानों को एक ऐसे शख्स का साथ मिल गया है जिसके साथ आने पर मोदी सरकार को झटका लग गया है। जी हां, बात हम नाना पाटेकर की कर रहे हैं, जिन्होंने खुलकर किसानों का समर्थन कर दिया है। एक बार नहीं, पिछली बार भी किसानों के समर्थन में नाना पाटेकर आगे आए थे और कहा था कि कर्ज माफी कोई भीख नहीं है, कर्ज माफी किसानों का हक है। और एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर नाना पाटेकर ने मोदी सरकार के सामने एक मुश्किल लाकर खड़ी कर दी है और कह दिया है कि किसान अब तैयार हो जाएं, सरकार बदलना हो तो बदल दीजिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। नाना पाटेकर हमेशा ही किसानों के सपोर्ट में बोलते आए हैं। वो खुद को किसानों का बड़ा हितैषी भी बताते आए और अपने काम से वो करके भी दिखाते आए। नाना पाटेकर ने पहले भी किसानों के जरिए लगातार की जा रही आत्महत्या पर अफसोस जताया था। उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी जो किसानों के पक्ष में काम करती थी। उन्होंने कहा है कि किसान भाई आत्महत्या ना करें, बल्कि उन्हें फोन करें। और नाना पाटेकर के मुताबिक उन्होंने आर्थिक हालात में आत्महत्या करने वाले किसानों की 180 विधवाओं को 15-15 हजार रुपए की मदद भी की। चलिए, यह मदद तो हो ही रही थी। एक तरफ तो पूरा बॉलीवुड एक शादी में नाच रहा है, गा रहा है, और देश के अमीरों की फहरिस्त में खड़े मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में पकवान भी खा रहा है और लाइन लगाकर नाच भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी बॉलीवुड से निकले नाना पाटेकर ने केंद्र की मोदी सरकार के सामने खड़ी किसानों की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। नाना पाटेकर किसी धन्ना सेठ के घर पर जाकर नाचे नहीं हैं, वहां जाकर डायलॉग नहीं सुनाया है, बल्कि उन्होंने इस देश के किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। देश में चल रहे किसान आंदोलन में बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर की भी एंट्री हुई है। उन्होंने एक बयान ऐसा दिया है और किसानों के समर्थन में दिया है जिसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। नाना पाटेकर ने किसानों को अपना फैसला लेते हुए सरकार चुनने की बात कही है। नाना का कहना है कि अब वक्त है कि किसान कुछ मांगे नहीं, बल्कि तय करें कि उन्हें देश में किसकी सरकार लानी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी राजनीति में आने को लेकर भी जवाब दे दिया है। नाना पाटेकर हमेशा से ही अपने ओपिनियन को लेकर मुखर रहे हैं। किसानों पर ज्यादती को लेकर उन्होंने हमेशा किसानों का सपोर्ट किया है। उन्होंने इस बार किसानों का पक्ष लेते हुए एक बार फिर कहा कि 80 से 90% पहले किसान थे, अब किसान 50% है। सरकार से अब कुछ मांगो मत, अब तय करो कि सरकार किसकी लानी है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आ सकता, क्योंकि जो पेट में है वही मुंह पर आ जाएगा। वो मुझे पार्टी से निकाल देंगे। पार्टी बदलते बदलते 1 महीने के अंदर सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। यहां आपके यानी हमारे किसान भाइयों के सामने हम दिल की बात कर सकते हैं। जो हमें रोज खाना देता है उसकी किसी को पड़ी हुई नहीं है, तो हमें आपकी यानी सरकार की क्या पड़ी है। खुले तौर पर नाना पाटेकर ने मोदी सरकार के लिए एक चुनौती पेश कर दी है। किसानों से बातचीत में नाना पाटेकर ने आगे कहा है कि अगर मैं आत्महत्या भी कर लूं तो भी मैं किसान के रूप में ही जन्म लूंगा। किसान कभी यह नहीं कहेगा कि मैं किसान के रूप में जन्म नहीं लेना चाहता। हम जानवरों की भाषा जानते हैं, क्या तुम्हें समय रहते किसानों की भाषा नहीं बोलनी आती? सीधे सवाल मोदी सरकार से हैं कि किसानों के नाम पर किसी को भारत रत्न को, किसी को राज्यसभा तो दे दी गई, लेकिन किसानों का क्या, उनके हाथ में क्या आया?
इसीलिए नाना पाटेकर कह रहे हैं कि अब सरकार से मांगो मत, बल्कि यह तय करो कि किसकी सरकार लानी है। जिसकी सरकार आएगी वो क्या तुम्हारे हित में काम करेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी जो सत्ता में नहीं है वो आएगी और किसानों के हित में फैसला हो सकता है, तो फिर बदल दो सरकार।